कर्म फल की इच्छा का हमारे बॉडी और हमारे माइंड पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है या क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः हमारे आध्यात्म में सभी गुरुओं ने कहा कि कर्म के फल की इच्छा मत करो, किंतु यदि बहुत गंभीरता से और सूक्ष्मता से हम देखें तो बिना कर्म के फल की इच्छा किए कर्म नहीं हो सकता और बिना कर्म के फल की इच्छा किए कर्म थोड़ा भी नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि जब तक आपके दिमाग में इच्छा नहीं पनपती फल की, आप कर्म करोगे कैसे। तो दो तरीके से कर्म होता है, पहले समझ लें। एक हमारा ऐच्छिक कर्म, वॉलेंटरी एक्शन, एक इनवॉलेंटरी एक्शन। एक वॉलेंटरी एक्शन में हमारी इंद्रियां हमारे विल से चलती हैं। इनवॉलेंटरी एक्शन में जिसमें अनैच्छिक कर्म है, जैसे हृदय अपना कर्म कर रहा है, हमारी पलकें गिर रही हैं, नॉर्मली पलकें ऊपर नीचे हो रही हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वे अनैच्छिक कर्म कर रहे हैं, उनको अपनी इच्छा नहीं है कोई, क्योंकि उनमें कॉन्सियसनेस नहीं, उनमें इच्छा करने की या अनिच्छा करने की कोई शक्ति नहीं। तो ध्यान दें, जब भी आप इंद्रियों से रिलेटेड काम करते हैं, ध्यान दें, जब भी आप इंद्रियों से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, वो बिना इच्छा के चल नहीं सकती, बिना इच्छा के चल नहीं पाएंगे। अब हमारे गुरुओं ने ऐसा क्यों कहा कि कर्म के फल की इच्छा मत करो। जब आप किसी भी विल से जब आप किसी भी विल से इच्छा से कर्म करते हो, कर्म करना प्रारंभ करते हो, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती कहाँ पे है, क्योंकि आप फल का अनुमान पहले से ही कर्म में लगा लेते हो कि इतना फल मिलेगा। संभवतः कुछ लोगों का एक्यूरेट हो जाता है, कुछ लोगों का वो सत्य साबित हो जाता है, कुछ लोगों का, ज्यादातर लोगों का नहीं होता। तो गुरुओं ने ये कहा कि आप जब भी कर्म करो तो कर्म के अंदर कर्म करते हुए कर्म का अनुभव करो। तो जब आप कर्म करते हुए कर्म का अनुभव करते हो तो फल वहीं से शुरुआत हो जाती है। फल का प्रारंभ कर्म के पहले स्तर पर ही शुरू हो जाता है। जैसे आप छत पर चढ़ते हो तो छत पर चढ़ने के लिए जो पहली सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी ही आपकी शुरुआत है छत की। तो छोटा छत वो पहली सीढ़ी पर ही मिल जाता है आपको। इसीलिए गुरुओं ने ये कहा कि आप कर्म का अनुभव करोगे तो फल उसमें निहित है, आप शांत होते जाओगे। तो आपकी बहुत इच्छा, जो आपने कर्म के बारे में, कर्म के परिणाम के बारे में सोचा हुआ है, वो सोच समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अननेसेसरी जो सोच लिया है कि कर्म का फल इतना मिलेगा, जो कि बाद में जब मिलेगा और उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप तनाव में आएंगे। तनाव में तो आएंगे, वो तो दूसरी बात है, लेकिन एक और समस्या है कि कर्म करते हुए यदि आप फल की इच्छा करेंगे तो कर्म को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कर्म आपका सही दिशा में नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है कि वर्तमान में कर्म को अनुभव करते हुए करें। जब आप कर्म को अनुभव करते हुए करते हो तो वो शरीर के ऑर्गन को, आपके कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, इन सभी को ज्यादा शांत महसूस कराता है, संतुष्ट महसूस कराता है। आप स्वयं में संतुष्ट महसूस करते हो। अन्यथा समस्या आती है कि आप कर्म कर रहे होते हो
और कर्म के दौरान आपकी फल की इच्छा बनी रहती है। तो आपकी कर्म की गति बहुत तेज हो जाती है। कर्म की गति बहुत तेज हो जाती है। कर्म में आप बहुत सूक्ष्म रूप से अनुभव नहीं कर पाते। जब आप कर्म करते समय कर्म में सूक्ष्म रूप से इन्वॉल्व नहीं होगे तो निश्चित तौर पर देख लेना, आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे उनकी अपनी ऊर्जा, उनका अपना संतुष्टि का स्तर डिटोरिएट होता है, और उनके डिटोरिएशन से आप भविष्य में समस्या और बढ़ाएंगे रोग के रूप में। तो चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग हो, भले ही धन बढ़ जाए, ध्यान दो, भले ही धन बढ़ जाए, लेकिन संतुष्टि का स्तर, सेटिस्फेक्शन का लेवल घटता रहेगा। और अंततः यही होगा कि कर्म की फल चाहे थोड़ा बहुत मिलता भी रहे, लेकिन जो आंतरिक फल है, जो संतुष्टि के लिए आप काम कर रहे हैं, वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए गुरुओं ने कहा कि कर्म के फल की इच्छा ना करो, ऐसा मुझे लगता है।